हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जी कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स, है ना। दो तरह के मॉडल्स हैं, एक है ट्रेडिशनल मॉडल्स, एक है मॉडर्न मॉडल्स। तो आज हम ट्रेडिशनल मॉडल की चर्चा करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का। देखिए जी, कंज्यूमर बिहेवियर की अगर बात करें तो हम मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखता है, मार्केटर अपने तरफ से देखता है कि कंज्यूमर एक बिहेव कैसे करता है, आखिर वो कोई प्रोडक्ट को खरीदता कैसे है, किस तरीके से वो डिसीजन लेता है कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है। इसी की चर्चा करते हैं जी सर, इसी की चर्चा करते हैं बिल्कुल। तो जब मार्केटर ये एनालाइज करता है, मार्केटर देखता है कि भाई हाँ हमको ये वाला प्रोडक्ट जो है कस्टमर इस तरीके से खरीद रहा है या इस प्रोडक्ट को इतना ज्यादा तरीके से खरीद रहा है ना, तो फिर वो क्या करता है, अपना एक थॉट बना लेता है। वैसे ही कुछ मार्केटर ऐसे रहे होंगे जी, बिल्कुल रहे होंगे सर, जिन्होंने ये मार्केटिंग के अप्रोच को समझा होगा, कंज्यूमर बिहेवियर के अप्रोच को समझा होगा जी सर बिल्कुल। अब उन्होंने जो चीज समझा उसको उन अपने नाम के बेस पर जोड़ दिया कि भाई मैंने ये चीज देखा, देखो इस तरीके से कंज्यूमर बिहेव करते हैं, ऐसा ऐसा चीज होता है, दैट इज नॉन एज कंज्यूमर मॉडल्स। और कुछ है, कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स कहने का मतलब वही हुआ ना कि किसी एक इंसान का या जो मार्केटर जिसको कह सकते हो, वो क्या किया, कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज किया और कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करने के बेस पर उन्होंने एक थ्योरी बना दी, एक मॉडल बना दिया। नहीं जी, तो आज हम उसकी चर्चा क्लास में करने वाले हैं। चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हुए कहां चलते हैं, क्लास में आइए जी। सबसे पहले क्या भैया, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। प्लस क्या अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए आज है लेक्चर नंबर 20 मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें हम कर रहे हैं मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या बोला कि कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल इज ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। देखो मैंने बोला ना कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि वही सब कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद ही एक मॉडल तैयार किया जा सकता है। आप सोच के देखो, कोई भी इंसान किसी भी चीज को एक्सपीरियंस किए बिना उसके बारे में बता सकता है? नहीं सर, बिल्कुल बता नहीं सकता। आप घूमने जाते हो तो वहां एक्सपीरियंस किया, देखा तो आपने बता दिया, उस पर एनालाइज किया बता दिया, आपने उसके बारे में रिसर्च किया बता दिया, आखिर उसके बारे में पढ़ा तब तो, उसके बारे में कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड किया तब तो, एक्सपीरियंस किया तब तो भाई साहब इसी तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर भी तब तक सफल नहीं हो पाएगा किसी भी राइटर के लिए जब या मार्केटर के लिए, जब तक वो खुद एनालाइज ना करे, वो खुद देखे ना कि कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है, कैसे वो परचेजिंग का डिसीजन लेता है ना। तो आइए, तो वही कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल इज ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई एंड हाउ कस्टमर मेक परचेज डिसीजंस। देख लो, बोला कि भाई कैसे वो कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल क्या है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जहां वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे और क्यों एक कस्टमर अपना जो है परचेजिंग का डिसीजन लेता है। द गोल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल इज टू आउटलाइन अ प्रिडिक्टेबल map of customer decisions up until conversion, thus helping you steer every stage of buyer's जर्नी। तो ये कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल जो है वो मार्केटर्स को हेल्प करता है कि वो एक कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है इसके बारे में जानकारी देने में। कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स में साउंड कॉम्प्लिकेटेड, ये सुनने में लगता है कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होगा, बट दे आर नॉट, वो है नहीं, बिल्कुल इजीएस्ट है। कह रहा दे आर वे टू क्रिएट बायर बिहेवियर स्टोरी, और वो क्या चाहते हैं, बोलता है कि एक रास्ता है, एक तरीका है बायर के बिहेवियर की स्टोरी क्रिएट करने का। जैसे अगर मुझे कुछ पसंद आ रहा है तो वो क्यों पसंद आ रहा है, वही चीज तो है बायर की बिहेवियर स्टोरी, दैट यू कैन यूज टू रिफाइन एंड इंप्रूव योर कस्टमर एक्सपीरियंस। और उसके बेस पर आप कर सकते हैं भाई साहब, आप अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये मार्केटर के लिए था। कह रहा कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स हेल्प यू understand your unique customer base and more effectively attract, engage and retain them। तो ये हेल्प किसके लिए करता है कि आपको एक कस्टमर बेस तैयार हो जाए, आप ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को, एंगेज कर सकें और रिटेन करके अपने पास रख सकें। सो दीज मॉडल्स आर नाइदर ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी। देखिए जो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है वो यहाँ पे है, 4-5 है इसमें। एक लर्निंग मॉडल है, साइकोएनालिटिकल मॉडल है, सोशियोलॉजिकल मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है,
है ना, एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल है। उसी तरीके से कंटेम्परेरी मॉडल की बात करें, जिसको मॉडर्न मॉडल भी आप कह सकते हैं, एंजल कॉलर्ड ब्लैकबर्ड मॉडल है, ब्लैक बॉक्स मॉडल है, हॉकिंस स्टर्न मॉडल है, हार्वर्ड सेट मॉडल है, निकोसिया मॉडल है, पाउलियन मॉडल है। भाई साहब हर एक मॉडल इतना इंपॉर्टेंस है और बहुत बेसिक सवाल आता है। हार्वर्ड सेट से तो पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ गया, निकोसिया से क्वेश्चन आया था, पाउलोनियन से आया था, साइकोएनालिटिकल मॉडल में आता है ना। तो ये सारे सारे मॉडल्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके उसकी शुरुआत करते हैं। कह रहा ट्रेडिशनल बिहेवियर ऑफ मॉडल्स वर डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक्स होपिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट कंज्यूमर परचेज बेस्ड ऑन देयर वांट्स एंड नीड्स। तो जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो कंज्यूमर बिहेवियर का, वो किस बेस पर इकोनॉमिस्टों ने क्या किया, बनाया कि कस्टमर के नीड और वांट्स के बेस पर वो क्या परचेज करते हैं। कह रहा ट्रेडिशनल मॉडल्स और इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या है। पहला है लर्निंग मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए जी, लर्निंग मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसको साइकोलॉजिकल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। साइको एनालिटिकल अलग मॉडल है, इसको साइकोलॉजिकल मॉडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे अब्राहम मास्लो, उन्होंने इसको मास्लो के नीड हायरार्की थ्योरी भी कहा जाता है। उन्हीं ने बताया कि भाई साहब ऐसे ही होता है, ये नीड के बेस पर लोग अपनी पूर्ति करते हैं, अपना सेटिस्फैक्शन लेके आते हैं। सो तो कह रहा था लर्निंग मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थियोराइज दैट buyer behavior respond to desire to satisfy basic needs required for survival like food, and learn needs then arise from the lived experience like fear or guilt। तो बोल रहा भाई साहब ये बात तो बिल्कुल सही है कि बोल रहा है इस मॉडल के अनुसार जो इंसान है उनकी पहले बेसिक नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, जैसे भूख लग गया तो खाना चाहिए, है ना, फूड है, ठीक है। तो ये लर्न नीड्स और भी जो सारे हैं वो सारा चीज लेते हैं, उसके बाद और किसी भी चीज को देखते हैं। अब जैसे किसी को मान लो भूख बहुत तेज लगी है ना, सामने से कितना भी कोई आ जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको भूख लगा तो पहले वो खाएगा, ठीक है, फिर वो देखेगा कि भाई कोई है तो डरेगा या नहीं डरेगा। तो पहला नीड भूख है, उसके बाद फिर कोई आ रहा है। तो यही बात क्या है, कह रहा है दिस मॉडल टेक इन्फ्लुएंस फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। और ये मॉडल उसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया है। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो नीड है, बेसिक नीड की बात करी उसने, जो फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये सारी चीजें आती है। ये सारा अपने जीवन का बेसिक नीड है, इसको चाहिए। और इसके बाद अगर कोई नीड आई तब जाके सेफ्टी नीड्स आई, है ना। तो बेसिक नीड में क्या, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे भूख लग गया भाई खाना तो मिलना चाहिए, पानी के बिना आदमी नहीं रह सकता, तो ये सारी चीजें। दूसरा है तब आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी, कि घर हो, कहाँ हो, कैसे हो, कहाँ रहे, ये चीज। उसके बाद है साइकोलॉजिकल नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, जैसे इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, फैमिली, बाद में। उसके बाद इसके बाद आता है सेल्फ स्टीम नीड, तब आता है भाई प्रेस्टीज कहाँ है, इज्जत, है ना, फीलिंग अकम्प्लिशमेंट, ये वाला। और तब जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहां पे हम भाई अपनी सारी मेहनत लगा देते हैं और सारा पोटेंशियल लगा देते हैं, और सारा अपनी सेटिस्फैक्शन जो है वो लास्ट हो जाता है हमारा, जिसमें हम स्टेटस वगैरह की बात करते हैं, सिंबल्स की, है ना। सेल्फ रेगुलेशन अचीव इन वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज से हम सारी चीजों को अचीव कर लेते हैं। तो ये 5 आपके नीड है, बेसिक नीड, साइकोलॉजिकल नीड और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। जो बात किया है किसका, सर आपका कंज्यूमर बिहेवियर का, कि कंज्यूमर भी ऐसे ही बिहेव करते हैं कि पहले ही वो अपनी इस नीड को फुलफिल करते हैं, फिर इस नीड को, और तब जाके इस नीड को लास्ट में फुलफिल करते हैं। अब आइए दूसरा नीड है, दूसरा मॉडल है साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए साइको एनालिटिकल मॉडल के फादर जो हैं वो सेगमेंट फ्राइड हैं, सेगमेंट फ्राइड बोला जाता है इनको। वो जिन्होंने 2 बातें करी, इन्होंने बोला कंज्यूमर जो है वो 2 तरीके से आपका बिहेव करता है और 2 तरीके से आपका प्रोडक्ट खरीदता है, चाहे वो कॉन्शियस वे में खरीदे, चाहे वो नॉन अनकॉन्शियस वे में खरीदे। देखिए कह रहा सेगमेंट फ्राइड इज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस एंड द साइको एनालिटिकल मॉडल ड्रॉज फ्रॉम हिज थ्योरीज, उन्हीं के थ्योरी से लिया गया, एंड सेज दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर हैव डीप रूटेड मोटिव्स। तो जो हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का अपना डीप रूटेड मोटिव होता है, जहां से बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दैट ड्राइव देम
टू मेक ए परचेज, और चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, और वही उसको आगे ले जाता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर ले। सो कह रहा है दीज मोटिव्स कैन बी हिडन फियर्स, सप्रेस्ड डिजायर और पर्सनल लॉन्गिनेस। तो ये कुछ भी हो सकता है कि भाई कोई हिडन फियर हो जो जिसकी वजह से प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा हो, कोई सप्रेस्ड डिजायर हो कि भाई हमको मर्सिडीज खरीद लेना है उसकी वजह से खरीदना चाह रहा हो, या पर्सनल लॉन्गिनेस कुछ हो तो उसकी वजह से वो क्या करता है, आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। देखिए कह रहा है does the customer make purchase depending on how stimuli from your business like an advertisement on Instagram and appeal to their desires। तो बोल रहा है इस प्रकार कस्टमर क्या करता है, परचेज करता है कि जैसे उसके सिचुएशन होते हैं, स्टिमुली मतलब सिचुएशन फ्रॉम आपके बिजनेस के बेस पर कि आपका बिजनेस कैसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर एक मार्केटर की पॉइंट ऑफ व्यू करें तो भाई जैसा आपका बिजनेस को दिखाएगा कस्टमर को वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं कह रहा है एडवर्टाइजमेंट ऑन इंस्टाग्राम अगर दिख रहा है तो भाई हो सकता है वहां से वो परचेज कर ले। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, क्या इंपॉर्टेंट है कि सिंस दिस डिजायर कैन बी अनकॉन्शियस, कस्टमर डोंट ऑलवेज नो व्हाई इट अपील्स टू देम, दे जस्ट नो इट फील्स राइट टू हैव इट। भाई साहब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ठीक है, तो उनको नहीं पता होता कि भाई हम क्यों ये कर रहे हैं, बट उनको अच्छा लगता है इसलिए वो खरीद लेते हैं, होता है ना। तो वो बात कर रहा है यहाँ पे कि भाई कुछ जो है अनकॉन्शियसली ही प्रोडक्ट को वो खरीद लेते हैं। कह रहा है दिस मॉडल इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, बहुत यूनिक है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन में। कह रहा है इट्स रिलेवेंट टू दी बिजनेस दैट सेल एन इमेज दैट कंपनी दियर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो बोल रहा है कि इस मॉडल में सिंपली कहा गया है कि बिजनेसेस अपनी इमेज को सेल करे, अपने प्रोडक्ट के इमेज को सेल करे। फॉर एग्जांपल कह रहा है से यू सेल ग्लासेस, मतलब वो बोल रहा है कि भाई आप चश्मा बेचते हो, मान लो कि आप चश्मा बेचते हो। सो वी ऑल लॉन्ग टू फिट इन एंड फील लाइक वी आर वैल्यूड एंड सीन एज कैपेबल स्मार्ट पीपल। बात तो सही है कि अगर हम चश्मा पहन लेते हैं थोड़ा लगता है कि भाई स्मार्ट पीपल हैं, थोड़ा सा फिट वैल्यू फील करते हैं। तो क्या करें, ग्लासेस आर समटाइम्स अ सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस, और कभी कभी तो इंटेलिजेंस का भी सिंबल हो जाता है, भाई वो ज्यादा इंटेलिजेंस है, क्यों, क्योंकि वो डब्बा बोलता है ना चश्मिश। तो सो यू वुड वांट टू अपील द डिजायर व्हेन क्राफ्टिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। तो जब भी आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को देख रहे हैं तो आप उसके डिजायर को समझें, ये बात बोला। तो यही बोल रहा है कि यू मे इंस्ट्रक्ट द मार्केटिंग टू क्रिएट एड कैंपेन्स दैट डिस्प्ले पिक्चर्स of people wearing glasses in educational settings or doing things that society label as smart। तो वही कह रहा है कि जब भी आप एग्जांपल में बोला कि जब भी आप कोई सेल्स करें किसका, ग्लासेस का, तो आप ऐसा एड बनाएं कि या उसको लगे कि भाई या तो ये पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है या बहुत स्मार्ट लोगों के लिए जरूरी है। तो वैसा आप एड बनाएंगे तो प्रोडक्ट कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली खरीद लेगा। तो ये बात था इसका आपका साइकोलॉजिकल मॉडल का। अब तीसरा मॉडल जो है, तीसरा मॉडल है सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सोशियोलॉजिकल मतलब सोसाइटी के हिसाब से इंपैक्ट करता है मार्केट, है ना। हम आसपास वाले को देखकर इंपैक्ट करते हैं, अरे भाई वो लिया चलो हम भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मार्केटर के उस बोरा मार्केटर का वो भी पॉइंट हुआ, आप मार्केटर बीइंग मार्केटर होने के नाते इसको भी आपको समझना चाहिए। कह रहा है दिस इज कंसर्न विद द सोसाइटी, किससे कंसर्न है, सोसाइटी से। अ कंज्यूमर इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड ही मे बी अ मेंबर ऑफ मेनी ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कंज्यूमर क्या है, सोसाइटी का पार्ट है और वो बहुत सारे ग्रुप्स में का पार्ट हो जाता है उस सोसाइटी में। हिज बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज ग्रुप्स, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, सावन का महीना है जी, अभी सारी लेडीज पता नहीं ग्रीन साड़ी पहनने के लिए और अपनी सावन की ये मंडली बनाने के लिए एक्साइटेड रहती हैं। उनका ग्रुप सावन की साड़ीज की, ग्रीन कलर की साड़ीज की चर्चा बढ़ गई, मार्केटिंग हो गई नहीं जी। तो ये इन्फ्लुएंस कह रहा है कि आपको मार्केटर को क्या देखना है कि वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है सोसाइटी और ग्रुप के बिहाफ पे। कह रहा प्राइमरी ग्रुप्स ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड क्लोज एसोसिएट्स एक्सर्ट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन हिज बाइंग। तो भाई साहब वही कह रहा है कि फैमिली फ्रेंड्स है, जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, ये सारा बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि भाई ये चीज खरीदना है। तो कंज्यूमर मे बी ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो हाँ बिल्कुल बोला, कंज्यूमर क्या हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट भी हो सकता है। वेयर हिज ड्रेस नॉर्म्स आर डिफरेंट, और जहां उसका ड्रेस क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्या गलत बोल रहा है, नहीं बिल्कुल सही बोल रहा है सर। आपको पॉलिटिकल पार्टी है तो वो कुर्ता उड़ता तो भाई पहनेगा ही। कह रहा है मेंबर ऑफ द एलाइट ऑर्गेनाइजेशन हिज ड्रेस रिक्वायरमेंट में बी डिफरेंट, और ये भी बात सही है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है
तो वहां उसकी पहनावा बिल्कुल अलग होगा। Thus he has to buy things that comfort to his lifestyles and different groups। और यही कह रहा है कि उसके हिसाब से जो चीजें वो अच्छी होंगी वो उसी चीज को खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है कि चेक आउट दिस एड फ्रॉम नाइकी, कह रहा दे आर सेलिंग दिस टू द अनडिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइक टू रन। तो वो उन सारे लोगों को जूता बेचना चाहते हैं, ऐसा एड में दिखाया जाता है, जो दौड़ना चाहते हैं। एंड क्लेमिंग दैट इट विल इंप्रूव देयर स्पीड एंड हेल्प टू, और वो क्या क्लेम करते हैं नाइकी वाले कि भैया जैसे आप इस जूता को पहनोगे आपका स्पीड बढ़ जाएगा और आपको फिट रखने में ये हेल्प करेगा। तो ये एक तरीका हो गया है ना। इसी तरह तो सोशियोलॉजिकल मॉडल क्या कहता है मिला जुला के कि भाई सोसाइटी इंपैक्ट डालती है आपके परचेज डिसीजन पे, और इस बात को मार्केटर को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 4 नंबर है इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है सर, आइए। कह रहा है इन दिस मॉडल कंज्यूमर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। The consumer wants to spend the minimum amount and for maximizing his gains, economic man model is based on। तो देखिए सर ये है कि कम पैसे में ज्यादा यूटिलिटी लेना वाला काम, तो इसी को ये यूटिलिटी आपको लेने का काम करता है कौन, इस मॉडल में ये बोला इसी यूटिलिटी पे ये काम करता है। प्राइस इफेक्ट क्या कह रहा है, कह रहा है लेसर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मोर विल बी क्वांटिटी परचेज। ये कंज्यूमर बिहेवियर यही कह रहा है कि भाई प्राइस इफेक्ट होता है, अगर प्राइस का दाम कम है ना तो प्रोडक्ट ज्यादा लोग खरीदेंगे। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोल रहा है लेसर द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लेसर विल बी द यूनिटी ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट बाउट। तो बोल रहा है अगर आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, मान लो सैमसंग का फोन है और मान लो किसी और एक ब्रांड का फोन है, माइक्रोमैक्स का फोन है, ठीक है, हालांकि माइक्रोमैक्स से कंपेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो, तो भाई साहब अगर सब माइक्रोमैक्स का फोन 5000 में मिल रहा है और ये फोन 10 में मिल रहा है ना, तो कभी और सेम फीचर्स में तो लोग माइक्रोमैक्स खरीदेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे समझो 2 पेन है एक जैसा, 10 रुपए का और एक है 15 का, और लिखता एक ही जैसा काम है, एक ही देखने में है, तो फिर आपको क्या होगा, आपका वाला प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, फिर दूसरा वाला प्रोडक्ट बिकेगा। तीसरा है इनकम इफेक्ट, कह रहा है व्हेन मोर इनकम इज अर्न्ड द मोर मनी इज अवेलेबल मोर विल बी द क्वांटिटी परचेज। और तीसरा इनकम, 3 इफेक्ट की बात ये कर रहा है। पहला प्राइस इफेक्ट कि जितना कम प्राइस होगा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जितना लेसर कम प्राइस होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स का, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का, मतलब सब्स्टिट्यूट बोलते हैं एक को छोड़कर दूसरा, यही ना, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्ट, टी कॉफी वाला ये हुआ ना जी। चलिए कह रहा है इनकम इफेक्ट, इनकम क्या बोला, व्हेन मोर इनकम इज अर्न द मोर मनी अवेलेबल, जितना आपका इनकम अर्न होगा उतना ज्यादा आपके पास पैसे होंगे और उतना ज्यादा फिर आप क्वांटिटी में परचेज करेंगे। तो ये 3 इफेक्ट्स की बात इकोनॉमिक मॉडल ऑफ बिहेवियर कह रहा है। कह रहा है दिस मॉडल अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल साइंटिस्ट इज नॉट कंप्लीट एज द एज्यूम द होमोजेनिटी ऑफ द मार्केट। तो बोल रहा है ये कंप्लीट मॉडल नहीं है। सो सिमिलरिटी ऑफ द बायर बिहेवियर एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द प्रोडक्ट और प्राइस। तो बायर क्या प्रोडक्ट और प्राइस पे कंपेयर करते हैं, कंसंट्रेट। इट इग्नोर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द परसेप्शन, मोटिवेशन, लर्निंग, एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो ये सारा चीज को क्या किया, ये मॉडल इग्नोर कर दिया। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एज ए ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इसको भी इसने इग्नोर कर दिया। सो द प्राइस इज नॉट ओनली फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग एंड द इकोनॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हैव शॉर्ट कमिंग्स। तो बोल रहा है इसीलिए प्राइस ही सिर्फ एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से कंज्यूमर डिसीजन लेता है। सो इकोनॉमिक मॉडल जो है वो इसका शॉर्ट कमिंग्स है, इसमें थोड़ा सा कमी है ना। अब आ जाइए 5वां मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। बेस्ट मॉडल, अच्छा मॉडल है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनपुट अगर हम देंगे, हम एफर्ट्स लगाएंगे किसके लिए, मार्केटिंग के लिए, कि मार्केटिंग एफर्ट्स हम कितने तरीके से लगाएंगे कि कंज्यूमर एनालाइज करेगा और परचेज ले लेगा, और फिर उस परचेज के बेस पर आउटपुट मतलब वो क्या रिएक्ट करेगा। तो इनपुट मार्केटर का जो काम है इन्फ्लुएंस करना, और इनपुट के बाद प्रोसेस मतलब कि कंज्यूमर क्या सोचता है उस प्रोडक्ट के बारे में और डिसीजन खरीद लेता है प्रोडक्ट को, और आउटपुट मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद का रिएक्शन कैसा है, ये बात ये कह रहा है। आइए कह रहा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर is the one that pays attention on product that is marketed, external forces and consumer family background। तो इन क्या बोला,
कि वो पे अटेंशन पे किस पे करता है, उस प्रोडक्ट पे जो मार्केटिंग किया गया है एक्सटर्नल फोर्सेस पे और कंज्यूमर के फैमिली बैकग्राउंड पे। कह रहा है इनपुट एंड आउटपुट फैक्टर दैट आर इंक्लूडेड इन दिस मॉडल आर, क्या है भाई, आइए देखिए। इनपुट मॉडल कह रहा है इट इन कंप्राइजेस फोर्सेस लाइक मार्केटिंग एफर्ट्स टेकन बाय द कंपनी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंस इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ कंज्यूमर। देख लो यही हुआ ना कि एक इनपुट का मतलब कि मार्केटिंग के लिए कंपनी कितना एफर्ट लगा रहा है और उसके एनवायरनमेंट के फोर्सेस कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई तुम ये सामान परचेज कर लो, किसके लिए, कस्टमर के लिए। मार्केटर कौन, कंपनी वाला, कंपनी वाला इन्फ्लुएंस क्या करेगा कि भाई तुम प्रोडक्ट खरीद लो, इसी की बात कर रहा है। कह रहा है मार्केटिंग फोर्सेस इंक्लूड प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो मार्केटिंग फोर्सेस में क्या है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, वेयर एनवायरमेंटल फोर्सेस कंप्राइज फैमिली, कल्चर, रेफरेंस ग्रुप, सोशल क्लास। देखो एनवायरमेंट, 2 फैक्टर्स की बात कर रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर और मार्केटिंग फैक्टर। देखिए क्या कह रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर में, family, culture, reference group, social class. These are the important factors which consumers properly evaluate before making any purchase decisions. तो जब भी कोई कस्टमर सामान खरीदता है तो ये सारे फैक्टर पे ध्यान देता है अकॉर्डिंग टू इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल। अब आ जाइए प्रोसेस की बात करते हैं। कह रहा प्रोसेस में क्या करेगा, प्रोसेस इंक्लूड्स वेरियस स्टेप थ्रू विच कस्टमर गोज थ्रू द बिफोर मेकिंग बाइंग डिसीजन। तो बोल रहा है वो सारा तरीका जो कस्टमर अपनाता है, वो सारा प्रोसेस जो कस्टमर अपनाता है कि भाई प्रोडक्ट को हम कैसे खरीद लें, है ना। These steps are need recognition, awareness, examination and finally the purchase। ये तो प्रोसेस ऑफ रियली में क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। अब है आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट मीन द वे इन विच कंज्यूमर रिएक्ट्स टू द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ द कंपनी। अब बोल रहा है आउटपुट का मतलब है कि कंपनी जो मार्केटिंग एफर्ट लगाया उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, वो क्या उसको कैसे देख रही है कौन, कंज्यूमर, उसी की बात कर रहा है। कह रहा है सम ऑफ द कंज्यूमर रिस्पॉन्स मार्केटिंग एफर्ट्स आर, क्या क्या है, परचेज डिसीजन, सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ द ब्रांड, सिलेक्शन ऑफ स्टोर डीलर, अमाउंट एंड बिहेवियर पोस्ट पर। तो ये बातें आपका प्रोसेस कहिए कि भाई परचेज डिसीजन कैसे लेता है कस्टमर, क्या फैक्टर अपनाता है, सिलेक्शन कैसे करता है प्रोडक्ट का, ब्रांड का सिलेक्शन कैसे करता है, स्टोर या डीलर का सिलेक्शन कैसे करता है, अमाउंट क्या दिखता है, किस टाइम परचेज करता है और बिहेवियर क्या है। उसके बाद कि परचेज करने के बाद उसका बिहेवियर क्या रहता है, उसको प्रोडक्ट पसंद आता है या नहीं पसंद आता है। तो ये सारी चीजों को देखना कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, मॉडर्न मॉडल्स या कंटेम्प्रेरी मॉडल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।